हेलो फ्रेंड्स, केडी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो सॉइल फिजिक्स से रिलेटेड है। बहुत कॉमन बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, डेंसिटी ऑफ सॉइल्स। तो सॉइल की डेंसिटी के बारे में ये वीडियो है। और डेंसिटी की जब अपन बात करते हैं तो मेनली अपन बात करते हैं बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल। आज का जो अपना पूरा का पूरा वीडियो रहेगा इसी टॉपिक पर रहेगा। ये बहुत ज़्यादा कॉमन, बहुत ज़्यादा सिंपल एंड इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट बहुत माइनर से मिस्टेक कर लेते हैं और इससे पूरा का पूरा उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आज का जो अपना वीडियो पूरा का पूरा डेंसिटी ऑफ सॉइल पर रहेगा फोकस अपना। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कॉमन टॉपिक है। और सोइल जब आप शुरू करते हैं तो सोइल का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है डेंसिटी ऑफ सोइल। सोइल फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सोइल। ओके, तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। एक्चुअल में डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी को समझने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सो बेसिकली डेंसिटी इज द मास ऑफ एनी सबस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी वॉल्यूम में, किसी भी यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है किसी भी सबस्टेंसेस का, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, एक लीटर वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम का मास कितना होगा वो उसकी डेंसिटी है। तो इसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ एनी सबस्टेंस। तो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वही आपका क्या कहलाती है? डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी सबस्टेंसेस, किसी भी मैटर का मास अपॉन में उस मैटर का वॉल्यूम। मास को किलोग्राम एंड ग्राम में अपन करते हैं, तो इसका जो यूनिट होता है किलोग्राम और ग्राम होता है। वॉल्यूम को लीटर या क्यूबिक मीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर, इन सब में अपन इसकी जो यूनिट होती है ये होती है। ओके, बात जब अपन सॉइल डेंसिटी की करें तो सॉइल डेंसिटी सिंपल सी बात है। डेंसिटी में अपन किसी भी सबस्टेंसेस की बात कर रहे थे, और सॉइल अपन बेसिकली अब जो डेंसिटी है वो किसकी है? वो सॉइल की है। तो सॉइल डेंसिटी इज द मास ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो सॉइल का क्या मास है एंड सॉइल का वॉल्यूम क्या क्या है, इन दोनों का आपस में जो रेशियो होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी मास है वो उसकी सोइल की डेंसिटी। तो सोइल का मास अपन सोइल का वॉल्यूम इज नॉन एज सोइल डेंसिटी। ओके, अब देखो मैं एक बात बताता हूँ कि अपन किसी भी चीज़ की डेंसिटी देखते हैं या फिर कोई चीज़ की प्रॉपर्टी देखते हैं किसी भी चीज़ की, तो मेनली वो प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस होती है कि वो किस किस चीज़ से बनी हुई है। तो अपन बात करें सोइल की प्रॉपर्टी, तो सोइल की प्रॉपर्टी किन किन पर डिपेंड करेगी कि एक्चुअल में सोइल किसकी बनी है। तो सोइल का कंपोनेंट होता है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अपन बात करें मास की तो मास का मतलब हुआ कि सोइल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका मास। वॉल्यूम की बात करें तो सोइल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका वॉल्यूम। तो सोइल में मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं सोइल के। तो सोइल जो बनी होती है, द सोइल कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट सच एज मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सोइल एयर एंड सोइल वाटर। तो यहाँ पे 4 प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे मिलकर अपनी सोइल बनती है। तो अपन जब मास की बात करते हैं, मास ऑफ सोइल की बात करते हैं, तो मिनरल मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का, सोइल एयर का, सोइल वाटर का मास की बात कर रहे हैं। और जब अपन वॉल्यूम ऑफ सोइल की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ मिनरल मैटर, वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्यूम ऑफ सोइल एयर एंड वॉल्यूम ऑफ सोइल वाटर की बात करें। एक्चुअल में मेरा ये समझाने का जो मकसद है वो ये है कि अपन जब आगे बात करेंगे तो अपन कहीं देखेंगे कि जो डेंसिटी की जहां बात, कुछ ऐसी डेंसिटी है जहां पे अपन सिर्फ सोइल के मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं, कहीं अपन एयर को इंक्लूड कर रहे हैं, कहीं अपन वाटर को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये जब चीजें अपन देखेंगे ना कि टोटली वहां पे सोइल नहीं आएगी, वहां पे कंपोनेंट ऑफ सोइल्स आएंगे। तो सोइल के कंपोनेंट आएंगे तो वहां पे तो दिक्कत ना हो, इसलिए अपन पहले ही अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं कि सोइल का अपन मास की बात करें या सोइल के वॉल्यूम की बात करें तो एक्चुअल में अपन किसकी बात कर रहे होते हैं? मिनरल मैटर के मास की, मिनरल मैटर के वॉल्यूम की, ऑर्गेनिक मैटर के मास की, ऑर्गेनिक मैटर के वॉल्यूम की, सोइल एयर एंड वाटर के वॉल्यूम और मास की बात कर रहे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अपन जब वॉल्यूम कंपोजिशन ऑफ एन आइडियल सोइल देखते हैं या फिर मास कंपोजिशन देखते हैं, ये दोनों अलग अलग सेपरेट थिंग्स है।
अपन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कंपोजिशन में जो एक आइडियल सोइल, एक मीडियम टेक्सचर सोइल की बात करें तो वहां पे 45%, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये चारों किसी भी बेसिक एग्रीकल्चर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वॉल्यूम बेसिस पे 45% किसी सोइल का जो पार्ट होता है वो होता है मिनरल मैटर, 5% होता है ऑर्गेनिक मैटर। 45 प्लस 5 जो 50% जो वॉल्यूम है टोटल सोइल का, वो आपका होता है, दोनों ही सॉलिड पार्ट बनाते हैं, सोइल के पार्टिकल बनाते हैं। इन सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो भी गैप रहता है, जो भी वॉइड्स रहते हैं, जो भी पोर रहते हैं या सो फ्री स्पेस रहता है, उसको बोलते हैं पोर स्पेस। और इस पोर स्पेस के अंदर क्या क्या रहता है, इस पोर स्पेस के अंदर इक्वल अमाउंट में सोइल एयर एंड सोइल वाटर रहता है किसी भी आइडियल सोइल में, लेकिन ऐसा फील्ड कंडीशन में हो जरूरी नहीं है। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर बताएं तो ब्रॉडली 45% मिनरल मैटर और 5% ऑर्गेनिक मैटर, 25% सोइल वाटर एंड 25% सोइल एयर। सोइल मिनरल मैटर एंड सोइल ऑर्गेनिक मैटर मिलकर सोइल सॉलिड बनाते हैं, जो टोटल सोइल का 50% वॉल्यूम होता है। सोइल एयर एंड सोइल वाटर मिलकर पोर स्पेस का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एंड पोर स्पेस 50% वॉल्यूम होता है टोटल सोइल का। अब अपन जब मास कंपोजिशन की बात करते हैं सोइल की, तो ऑन ए वेट बेसिस एयर ड्राई सोइल कंटेन्स अबाउट 85 to 90% ऑफ मिनरल मैटर, 5 to 6% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड 5 to 10% ऑफ सोइल वाटर। लेकिन अपन बात करते हैं मास कंपोजिशन की, यहाँ पे एयर नहीं दे रखी, क्योंकि एयर का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो मैं जब मास की बात करूं तो एयर का मास वहां पे इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एयर का मास होगा इंक्लूड, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू बहुत कम है, तो उसका जो इफेक्ट होगा टोटल वैल्यू पे वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे यदि अपन नी भी करें मेंशन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बात आप समझ लीजिए, ताकि आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल पार्टिकल डेंसिटी। अब अपन पहले समझते हैं कि पार्टिकल डेंसिटी एक्चुअल में होती क्या है। पार्टिकल डेंसिटी आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा, नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि पार्टिकल डेंसिटी मेन यहाँ पे सोइल के पार्टिकल्स की बात हो रही है। और पार्टिकल्स की जहां बात होती है, इसका मतलब वहां पे अपन वर्ड्स जो है उनको अपन क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, वहां पे वर्ड्स को अपन मेंशन नहीं कर रहे हैं। पार्टिकल का मतलब है सोइल जिससे एक्चुअल बनी है, लाइक मिनरल मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर की बात होगी, यहाँ पे स्पेस की बात नहीं होगी। इतना तो आप कंफर्म हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, तो पार्टिकल डेंसिटी एक्चुअल क्या होती है, द ओवन ड्राइड मास ऑफ सोइल। अब पहले मैं यही एक चीज आपको कंफर्म कर लेता हूं, व्हाट इज द ओवन ड्राइड सोइल। तो ओवन ड्राइड का मतलब होता है अपन ने सोइल को क्या किया है, सोइल को इस हद तक अपन ने हीट दिया है ताकि उसकी जो जितना भी उसमें वाटर कंटेंट है वो सारा का सारा उड़ गया है, वो सारा का सारा इवोपरेट हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में जब पूरा का पूरा अपना वाटर कंटेंट उड़ गया है, तो उसका जो मास ऑफ सॉइल होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। यहाँ भी एक बात और ध्यान रखना, इस पूरी लाइन को एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पार्टिकल डेंसिटी का मीन होता है द ओवन ड्राइड मास ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो यहाँ दो बातें तो क्लियर हो गई, यहाँ ओवन ड्राइड मास हो गया, 2 मिनट। तो यहाँ पे अपन ओवन ड्राइड मास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर वाटर इंक्लूड नहीं कर रहे अपन, ठीक है। और अपन क्या इंक्लूड नहीं कर रहे, अपन देखो यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि ओवन ड्राइड है, वाटर तो जितना था वो सारा का सारा उड़ गया। ओके, तो ओवन ड्राइड मास ऑफ सोइल क्या हो गया, तो मास ऑफ सोइल क्या क्या होता है, मिनरल मैटर का मास, ऑर्गेनिक मैटर का मास और सोइल वाटर का मास। क्योंकि एयर का मास तो वैसे ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, उसको इंक्लूड करते नहीं है। तो यहाँ पे ओवन ड्राइड है तो वैसे ही वाटर नहीं है, तो मास ऑफ सोइल का मतलब हो गया ऑर्गेनिक मैटर का मास एंड मिनरल मैटर का मास। तो इस पार्टिकल डेंसिटी को अपन कैसे समझ सकते हैं कि इसका अपन फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं कि मिनरल मैटर का मास प्लस ऑर्गेनिक मैटर का मास अपॉन क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड्स। यहाँ एक्चुअल में बता ही रखा है कि यहाँ पे अपन को क्या नहीं करना है, यहाँ पे वर्ड्स अपन को इंक्लूड नहीं करने हैं, पोर स्पेस इंक्लूड नहीं करने। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि पार्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोइल सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड्स। क्योंकि यहाँ पे वाटर तो है ही नहीं और एयर का मास कुछ होता नहीं है, और नीचे वॉल्यूम में अपन को एयर इंक्लूड करनी नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अपन टोटली जो देखते हैं पार्टिकल डेंसिटी में, वो सिर्फ किसका देखते हैं, पार्टिकल्स का, पार्टिकल का मास अपॉन पार्टिकल का वॉल्यूम। और सोइल पार्टिकल्स किससे मिलकर बने होते हैं, मिनरल मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर से। तो इसमें अपन वर्ड्स को, पोर स्पेस को इंक्लूड नहीं करते।
लेकिन अपन जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर स्पेस ही होते हैं। पोर स्पेस से ही उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है किसी भी सोइल की। जैसे फाइन टेक्सचर सोइल है उसमें पोर स्पेस ज़्यादा होते हैं तो वो अच्छी मानी जाती है, और जो सैंडी होते हैं कोस्ट टेक्सचर सोइल उसमें पोर स्पेस कम होते हैं तो ऐसी सोइल अच्छी एग्रीकल्चर के लिए नहीं मानी जाती। तो इसलिए पार्टिकल डेंसिटी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी टोटल बात हो रही है वो डेंसिटी किसकी बात हो रही है, सॉलिड पार्टिकल्स की हो रही है। मेन पार्टिकल डेंसिटी भी इसको बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं ट्रू डेंसिटी। ठीक है, तो ये तीनों ही इसी के नाम है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मेन पार्टिकल डेंसिटी एंड ट्रू डेंसिटी। आगे जब बात करते हैं, द पार्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स। क्यों करता है, क्योंकि यही जो चीजें होती है, क्योंकि सॉइल बनी किससे होती है, सॉइल अपने मिनरल्स से बनी होती है, तो इसका जो डिपेंड करेगा पार्टिकल डेंसिटी वो डिपेंड किस पे करेगी कि भाई कौन कौन से मिनरल इंक्लूड है। यदि कोई हैवी मिनरल है तो उसकी जो पार्टिकल डेंसिटी वो ज़्यादा होगी, यदि कोई मिनरल है जो लाइट है तो उनकी पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। फिर उसका केमिकल नेचर कैसा है, जैसे कि मान लो ऑर्गेनिक मैटर और का वेट जो मास होता है वो कम होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर का जो पार्टिकल डेंसिटी होता है, ऐसी सोइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है उनकी पार्टिकल डेंसिटी क्या होगी, उनकी पार्टिकल डेंसिटी कम होगी। ओके, तो इन मोस्ट मिनरल सोइल्स, तो मिनरल सोइल की बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी इन द रेंज ऑफ 2.60 टू 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और मेगा ग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो मोस्ट ऑफ जनरल जो सोइल होती है मिनरल सोइल, उसकी पीडी जो होती है वो एक रेंज में होती है 2.60 टू 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आगे यदि बात करें तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, तो जितने भी प्रैक्टिकल पर्पज है वहां पे एवरेज वैल्यू ऑफ 2.65 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर इज यूज्ड सिंस दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू डेंसिटी ऑफ क्वार्ट्ज। तो ये बात बोल रहा है कि अपन ऑलमोस्ट जितने भी प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यूज करते हैं पीडी की वैल्यू वो करते हैं 2.65, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो वेरी क्लोज टू डेंसिटी ऑफ क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज के बहुत क्लोज है। और क्वार्ट्ज जो कि एक मैन डोमिनेंट मिनरल है इन सैंड एंड सिल्ट फ्रैक्शन ऑफ सोइल, तो इसलिए क्वार्ट्ज की जो अपन पीडी होती है उसी को अपन ने सोइल के ऑल एवरेज वैल्यू मान लिया है पीडी ऑल प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन कोई भी आए और वहां पे पीडी मेंशन नहीं हो तो आपको पीडी कितनी माननी है, आपको 2.65 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर माननी है। फिर है द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ बात ध्यान रखना इफेक्ट कौन कौन डालेंगे पीडी पर, द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स एंड अदर हैवी मिनरल्स। देखो क्वार्ट्ज की तुलना में आयरन ऑक्साइड होते हैं वो हैवी होते हैं, यदि इनका कंटेंट किसी सोइल में बढ़ रहा है, आयरन ऑक्साइड का बढ़ रहा है, अदर हैवी मिनरल्स जितने भी उनका यदि कंटेंट बढ़ रहा है, उनका कंपोजिशन बढ़ रहा है, तो ये भी पार्टिकल डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, आयरन ऑक्साइड और अदर हैवी मिनरल्स बढ़ रहे हैं मतलब उनका मास बढ़ रहा है और वॉल्यूम जितना था उतना ही रह रहा है। तो वॉल्यूम तो क्योंकि बढ़ेगा नहीं, मिनरल मैटर का वॉल्यूम 45% होता है सॉइल में, लेकिन यदि उसका मास बढ़ रहा है, उसका वेटेज बढ़ रहा है, तो जो ऊपर वाली चीज है, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास जब बढ़ रहा है, ऊपर वाली चीज बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में अपना टोटल डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट इन ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर के केस में क्या होगा, कंटेंट डिक्रीज द पार्टिकल डेंसिटी। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, लाइट वेट में होता है कंपेयर टू मिनरल पार्टिकल्स। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो है पोर स्पेस को अपन कहीं पे भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, टोटली ये जो सब चीजें डिपेंड कर रही है वो कर रही है मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोइल, लाइक उनका जो सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड जो फेज है उन पे डिपेंड करती है पार्टिकल डेंसिटी, और ये ज्यादा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ सोइल बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सोइल बीडी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं व्हाट इज द एक्चुअल बीडी। बीडी की डेफिनेशन क्या है, तो द ओवन ड्राइड मास ऑफ सोइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोइल एज ए होल इंक्लूडिंग पोर स्पेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपन ओवन ड्राइड सोइल ले रहे हैं, मतलब अपन सोइल का मिनरल मैटर ले रहे हैं और उसमें वाटर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वाटर को अपन पहले ही उड़ा दिया। ओवन ड्राई करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि सोइल को सैंपल जो है उसको अपन 105 डिग्री सेल्सियस पर 24 घंटे के लिए 24 आवर्स के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, ओवन में रखना पड़ता है। तो उसमें जितना भी पानी का कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। और ऐसी सोइल का जब अपन मास लेते हैं और फिर उसका वॉल्यूम देखते हैं, तो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो होता है बल्क डेंसिटी। यहाँ पे ध्यान रखना, सोइल का जो अपन वॉल्यूम ले रहे हैं वहां पे सोइल सॉलिड्स का ओनली नहीं ले रहे हैं, टोटल सोइल का ले रहे हैं, सोइल सॉलिड्स प्लस
पोर स्पेस। तो यहाँ पे अपन 50 और 50 दोनों ही मिला के 100% सोइल का वॉल्यूम ले रहे हैं, और यहाँ पे जो मास ले रहे हैं, मास अपन कितनी सोइल का ले रहे हैं, मास अपन ले रहे हैं मास ऑफ मिनरल मैटर एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि मास ऑफ एयर नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, और जो वाटर है वो इसमें है ही नहीं, तो उसका मास होगा ही भी क्या। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल डेंसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन बल्क डेंसिटी। तो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो सब ज्यादा होती है हमेशा बल्क डेंसिटी से। और ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपल सा कारण है क्योंकि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो ऊपर वाली चीज है मास में अपन बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी दोनों में ही सेम रखते हैं, क्योंकि पार्टिकल डेंसिटी में अपन मास किसका लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर का, और बल्क डेंसिटी में अपन मास किसका लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर का। लेकिन जब नीचे वाली वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम में अपन क्या करते हैं, पार्टिकल डेंसिटी में ओनली सोइल सॉलिड्स का वॉल्यूम लेते हैं। इसका मतलब टोटल सोइल का ओनली 50% वॉल्यूम ले रहे हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी में अपन सोइल सॉलिड के साथ साथ पोर स्पेस का भी वॉल्यूम लेते हैं। तो 50% पोर स्पेस का, 50% सोइल सॉलिड्स का, तो टोटल हो गया 100% वॉल्यूम ले रहे हैं। इसका मतलब है पार्टिकल डेंसिटी की तुलना में बल्क डेंसिटी में वॉल्यूम 50% इंक्रीज हो रहा है, मतलब जस्ट डबल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो ऊपर वाली चीज है उसमें अपन डबल चीज का भाग देंगे, तो टोटल जो आंसर आएगा वो अपना हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। ओके, तो बीडी क्या है? बीडी यहाँ सिंपल समझ लेते हैं, मास ऑफ ओवन ड्राइड सोइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोइल इंक्लूडिंग पोर स्पेस। और पीडी क्या है? मास ऑफ ओवन ड्राइड सोइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोइल सॉलिड्स ओनली। तो यहाँ पे पोर स्पेस इंक्लूड नहीं है, मतलब टोटली अपन देखे सीधा 50% वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ कम हो गया है। तो इन जनरल पोर स्पेस कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोइल, देन बल्क डेंसिटी इज हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी एंड रेंज बिटवीन 1.30 टू 1.35 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्योंकि ये क्या हो गया टोटल, क्योंकि इसमें क्या है, अपन ऑलमोस्ट हाफ ले लिया है अपन ने। जो पार्टिकल डेंसिटी होती है उसमें वॉल्यूम अपन हाफ लेते हैं और बल्क डेंसिटी में डबल कर लेते हैं। डबल करने पे जो आंसर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 2.65 जहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी थी तो उसका जस्ट आधा 1.30 टू 1.35 जो अपना आंसर आ गया वो किसका आ गया, वो आ गया अपना बल्क डेंसिटी का। आगे पढ़ते हैं। द बल्क डेंसिटी ऑफ सोइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्सचर, स्ट्रक्चर, मॉइस्चर कंटेंट, ऑर्गेनिक मैटर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ सोइल, लाइक पडलिंग हो गया, टिलेज हो गया, क्रॉपिंग हो गया। ये सब चीजें भी बीडी को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। मैं टेक्सचर की बात करूं तो जैसे जैसे टेक्सचर में फाइनेंस बढ़ेगा, फाइननेस बढ़ने पर या फिर कोर्सनेस बढ़ने पर दोनों का इफेक्ट अलग अलग होता है। जैसे जैसे जो पार्टिकल्स, फाइनर पार्टिकल्स बढ़ेंगे किसी सोइल में, तो वैसे वैसे ही जो बीडी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो फाइननेस बढ़ने के साथ, या फिर अपन बात करें कि छोटे पार्टिकल्स का जो रेडियस है या पार्टिकल्स का जो साइज है वो घटने पर जो क्या होगा, अपनी बीडीपी क्या होगी, घटेगी। तो इन कोर्स टेक्सचर सॉइल, अब बात करें सैंड वगैरह की, तो बीडी वेरीज फ्रॉम 1.40 टू 1.75 मेगाग्राम पर क्यूबिक मीटर, while in fine textured soil it's normally range from 1.10 to 1.40। और यदि मैं पूरी की पूरी चीज़ें पूरे कॉमन बात करूं पूरे सॉइल की, तो बीडी कॉमन होती है 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1.33 आपका जो ये जो आंकड़ा है, वैल्यू है, ये बिल्कुल आपको याद रखनी है। लेकिन जैसे जैसे कोर्सनेस बढ़ेगी बीडी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे फाइननेस बढ़ेगी बीडी क्या होगी, आपकी बल्क डेंसिटी घटेगी, डिक्रीज होगी। आगे बढ़ते हैं। द बल्क डेंसिटी, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द बीडी डिक्रीजेस विद इंक्रीज द सोइल ऑर्गेनिक मैटर एंड फाइननेस ऑफ सोइल टेक्सचर। तो सोइल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने के साथ भी अपनी बीडी डिक्रीज होगी, क्योंकि सोइल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो पोरोसिटी बढ़ेगी, और पोरोसिटी बढ़ने पर अपना हमेशा ध्यान रखना है, बीडी क्या होगी, घटेगी। पोरोसिटी बढ़ने पर बीडी क्या होगी, डिक्रीज होगी। द बीडी जनरली इंक्रीज विद सोइल डेप्थ। ये भी ध्यान रखना, जो बीडी होती है वो डेप्थ के साथ, सोइल डेप्थ जैसे जैसे बढ़ेगी, अपन जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे सोइल के प्रोफाइल में, तो वैसे वैसे अपनी जो बीडी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोअर ऑर्गेनिक मैटर होता है, नीचे वाले लेयर्स में ऑर्गेनिक मैटर लोअर होगा, कम होगा, एंड ओवर बर्डन ऑफ द अपर सोइल लेयर्स। तो ऊपर की लेयर्स का बहुत ज्यादा बाहर आने की वजह से सोइल अपनी क्या हो जाएगी, जो निचले लेयर की सोइल है कॉम्पैक्ट हो जाएगी, इसलिए वहां की बीडी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे आगे बात ध्यान रखना, इन स्वेलिंग सॉइल्स लाइक ब्लैक सॉइल इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। तो ये क्या होता है, बीडी हमेशा स्वेलिंग सॉइल में बीडी घटेगी जब पानी की मात्रा या फिर वाटर कंटेंट क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि वाटर कंटेंट घट रहा है तो बीडी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है।
इंपॉर्टेंस ऑफ बल्क डेंसिटी इज मच मोर देन पार्टिकल डेंसिटी। तो पार्टिकल डेंसिटी की तुलना में अपना जो बल्क डेंसिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इससे अपन को फिजिकल बिहेवियर अपना सोइल का समझ में आता है कि सोइल में पोर स्पेस कितना है। ज्यादा पोर स्पेस है तो अपनी सोइल का बिहेव कैसा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो सब चीजें भी अपन को एक सिर्फ बल्क डेंसिटी देख लीजिए। जैसे बल्क डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें सैंड पार्टिकल ज्यादा है, उसकी केमिकल एक्टिविटी कम है। किसी की बल्क डेंसिटी कम है तो इसका मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो सकता है या फिर उसके में क्ले कंटेंट ज्यादा है। तो ये सब चीजें भी क्या करती है, अपन को उसकी फिजिकल बिहेवियर और केमिकल बिहेवियर के बारे में अपन को अच्छे से पता लगाती है। इसके अलावा ये अपन कंप्यूटिंग करने के लिए वेट ऑफ फ्रोस्लाइस क्या होती है, अपर 15 सेंटीमीटर जो सोइल की लेयर होती है उसको फ्रोस्लाइस लेयर बोलते हैं। और इसके वेट को कंप्यूटिंग करने के लिए या फिर इसके वेट को अपन कैलकुलेट करने के लिए भी बीडी की जरूरत पड़ती है। आगे बात करते हैं, बल्क डेंसिटी is a key soil physical property commonly used as indicator of soil compactness, soil structure and aeration status। यदि मान लीजिए किसी की बीडी ज्यादा है उसका मतलब उसमें एरिएशन कम है, सोइल स्ट्रक्चर उसकी अच्छी नहीं है और सोइल ज्यादा कॉम्पैक्ट है, वो सोइल कॉम्पैक्ट है तो इसके मतलब है अपने प्लांट ग्रोथ के लिए, रूट स्टेबलाइजमेंट के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा ये एक रिलेशनशिप आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक कार्बन यदि अपन को किसी में टन हेक्टेयर में निकालना है और अपने पास ग्राम पर केजी में पड़ा है, ठीक है, तो अपन को सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक कार्बन टन पर हेक्टेयर इजिकल टू जो ऑर्गेनिक कार्बन अपने पास ग्राम पर केजी में है उसको सिंपली बल्क डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ऑर्गेनिक कार्बन टन पर हेक्टेयर में आ जाएगा। किसी भी सोइल में यदि अपन ने एनालिसिस किया सैंपल और अपने पास ऑर्गेनिक कार्बन आ गया है ग्राम पर केजी में तो उसको अपन सीधा मल्टीप्लाई कर दें बल्क डेंसिटी के साथ तो अपना जो आंसर आएगा, लेकिन इसमें बात ध्यान रखना, इसमें जो आंसर अपना आएगा वो आएगा टन पर हेक्टेयर में। ओके दोस्तों, तो ये जो अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था वो था सोइल बल्क डेंसिटी और सोइल पार्टिकल डेंसिटी के बारे में। एक चीज और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो सोइल एक आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम चीज आती है वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होती है बल्क डेंसिटी की जस्ट उल्टी। अपन यदि वॉल्यूम अपन मास करेंगे तो उससे अपन जो आंसर आएगा वो आएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम का। ये आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आज की जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही लेक्चर या फिर ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए आप ये चैनल बिल्कुल एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो सब्सक्राइब बटन है इस पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों।